मेरे प्यारे बच्चों, आपका सिलेक्शन हब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के मैथ का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। 2021 में जो हुआ था 1 दिसंबर को, फर्स्ट शिफ्ट। और हम जो भी क्वेश्चन होंगे उनकी बेस्ट अप्रोच जो भी होंगी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो बढ़िया से अच्छे से हम लोग करें। और ये आपका पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने, और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आरंभ में रेखा इस दर से कार्य करती है कि वह कार्य को 24 घंटे में पूरा कर सकती है, लेकिन वह उस दर से केवल 8 घंटे तक ही कार्य करती है। उसके बाद वह इस दर से कार्य करती है कि वह शेष कार्य को 9 घंटे में पूरा कर सकती है। यदि रेखा को एक कार्य विधि में ही वह कार्य पूरा करना है, तो उस कार्य को पूरा करने में उसे कुल कितने घंटे का समय लगेगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे दो तरीके से बोल रहा है, यानी कि हम जब कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो हम पहले ये सोचते हैं कि क्या कहते हैं कि काम को हम कितनी जल्दी खत्म कर दें। तो वही अप्रोच वो भी रेखा भी ले रही है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है वह कार्य को 24 घंटे में पूरा कर सकती है, यानी कि वो एक कार्य को 24 घंटे में पूरा करती है। यानी कि हाँ, लेकिन वह उस दर से केवल 8 घंटे तक कार्य करती है। यानी कि वह जब कोई कार्य एक दिन में यानी कि खत्म होता है, तो यानी कि उसको क्या लिखते हैं, 1/24, यानी एक घंटे में यहाँ पे, यानी कि एक घंटे में पूरा खत्म हो रहा है। यहाँ पे 24 घंटे में कार्य पूरा हो रहा है। 1 अपॉन कितना करेंगे, 24, लेकिन हम काम कितना कर रहे हैं, 8 घंटे तक। तो हम काम को 8 घंटे में कितना काम होगा हमारा, एक काम हो रहा है हमारा 24 घंटे में पूरा काम, 8 घंटे में काम कितना होगा, 8 घंटे में काम होगा 8/24, यानी काम का 1/3 पार्ट हमने खत्म कर दिया। तो बचा हुआ काम कितना हुआ, तो बचे हुए पार्ट को कैसे निकालते हैं, 1 - 1/3, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा, जो भी हमारा बचा हुआ काम होगा 2/3, यानी कि 2/3 काम हमारा बचा हुआ है, 1/3 काम हो गया। लेकिन फिर उसने दूसरी अप्रोच ली यहाँ पे, फिर उसने सोचा कि 9 घंटे में पूरा कर सकती है, उसने ऐसा सोचा। तो हम 9 घंटे में, यानी कि पहले, अब फिर से हम अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो जब पूरा वो काम कितने घंटे में खत्म कर रही है, 9 घंटे में, यानी कि कार को वो जो भी कार है आपका वो 9 घंटे में खत्म किया जा रहा है, 9 आवर। काम कितना बचा हुआ है, 2/3। तो 2/3 को 9 घंटे में खत्म करने में कितना समय लगेगा, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 9, यानी कि यहाँ पे 6 आवर लगा। और पहले कितना यहाँ पे आवर लग रहा था, पहले उसने कितना काम किया था, यहाँ पे 8 आवर किया हुआ था। तो टोटल वर्क आपका कितना हुआ, ये 6 आवर है और ये 8 आवर है। टोटल वर्क कितना हुआ, टोटल टोटल यानी टाइम कितना लगा उसे खत्म करने में, 8 आवर प्लस 6 आवर, यानी कि 14 आवर, यानी कि 14 घंटे में पूरा काम खत्म कर दिए। आपका पहला ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब पहले सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक वस्तु को 210.80 में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। 9.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उससे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। यानी कि यहाँ पे तो डेसिमल में डिजिट दी हुई है, तो इसको हम एक तो बेसिक तरीके से ही करेंगे, यानी कि कोई चीज जब 100 रुपीज में होती है 100% कितना 15% का, यानी कि लॉस यहाँ पे है, 100 है, 15 का लॉस है, तो यानी 85% में जा रही होगी, यानी कि, और यही जो 85% की वैल्यू है ये कितनी दी हुई है, 210.80 है ना। तो यहाँ से हम 100 की वैल्यू निकाल लें,
तो यहाँ से हम 100 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1% की पहले वैल्यू निकालें हम लोग 210.80। ये थोड़ा डेसिमल में अगर थोड़ा इजी नंबर होता तो बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते थे इसको। ये 1% की वैल्यू है। अब हम लोग यहाँ पे कितने की वैल्यू निकाली है, 9.5% का लाभ हो रहा हो। ठीक है, तो पहले तो 100% की वैल्यू निकाल लें यहाँ से। तो 100% की 1% की वैल्यू ये होगी, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, पहले इसको कट कर लेते हैं। 100% की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 210.85 मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहाँ से ये डेसिमल से ये 0 कट हो जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइड करते हैं, यानी कि 85 है, 85 को हमें सबसे पहले कौन सा प्राइम नंबर याद आया, 17। 17 से कट करते हैं इसको तो 5, और इसको हम लोग इसको 17 से कट करते हैं 17, ये 17 कितना बचा यहाँ पे आया 4, यानी कि 17 दूनी 34, ये बचा यहाँ पे कितना 4, 17 चुको 68, यानी 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 100% की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब ये 5 से भी ये 1240/5, यानी कि इसको 5 से कटेंगे तो 5 दूनी 10, और ये कितना हो जाएगा 5 चुको 20 बनवट 40, यानी कि 248। 100% की वैल्यू कितनी आ गई, थोड़ा कैलकुलेटिव था थोड़ा सा, लेकिन हम लोग को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 100% की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 248। और क्या कहते हैं कि 9% का वहां पे क्या हो रहा था, 9% का प्रॉफिट, 9% का प्रॉफिट हो रहा था, यानी कि हमें वैल्यू निकालनी है, यानी कि इस पे अगर 9%, 9.5% अगर प्रॉफिट ले लें तो ये वैल्यू हो जाएगी 109.5। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। एक तो तरीका ये है कि 109.5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा तरीका, इसकी बेस्ट अप्रोच ये होगी कि देखो क्वेश्चन तो कैलकुलेटिव है यहाँ पे, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अब एक तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में टाइम तो लगेगा ही, दूसरा तरीका है कि एक तो हम लोग इसका ऑप्शन देख लें, तो ऑप्शन से ही कुछ आइडिया लगा सकते हैं। और सबसे जो बेस्ट तरीका इसका होगा, एक तो मल्टीप्लाई आप कर लोगे आप लोग, ये तो पता है मुझे। दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि 100 + 9.5, यानी कि 9.5 इसको ब्रेक कर दें, और 100 से जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 24800 प्लस जब 9.5 का भी मल्टीप्लाई कराना है तो ऐसे मत कराइए, ऐसे करा दीजिए। तो अब यहाँ पे इसको 9.5 को 19/2 लिख सकते हैं ना, 19/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और 2 से इसको जब हम लोग काट देंगे तो कितना आएगा, नीचे लिख देता हूँ, ऊपर जगह नहीं है, 124, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ऑप्शन को देखेंगे, क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे ऑप्शन को देखेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे क्या पहला हाँ, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, थोड़ी सी इस पे, फिर भी हाँ, तो यहाँ पे कितना आया ये इतना आ गया था, 2 4 इतना तो हमने सॉल्व कर लिया था। फिर हमने ये किया कि यहाँ पे 248 124 इंटू 19/2, तो यानी कि नहीं नहीं 2 तो कट गया था, बचा था 19। अब हम लोग यूनिट डिजिट से यहाँ से देखेंगे, यानी कि 248 तो आ ही गया, यहाँ पे यूनिट डिजिट से देख लेंगे, 9 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना आएगा 6। जिस ऑप्शन में 6 यूनिट डिजिट होगा वही आंसर होगा आपका, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आप इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से आप ऑप्शन बी आप लगा सकते हैं आंसर, सही है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक व्यक्ति ने स्कूटर से 245 की दूरी 7 घंटे में तय की। यदि वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल से 3/7 चाल से चलाए तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। 245 की दूरी 7 घंटे में तय की, तो पहले तो हम लोग इसकी स्पीड निकाल लेते हैं। तो स्पीड कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी भाई, स्पीड तो वही होगी ना, टोटल दूरी और समय जो भी लग रहा है, तो 7 से डिवाइड करें, 7 या 21 और ये हो जाएगा 7×35। ठीक है, ये स्पीड आ गई km/h। अच्छा, यदि वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल की 3/7 चाल से, यानी स्कूटर की चाल कितनी है, स्कूटर की जो चाल है, स्कूटर को मैं एस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, स्कूटर की चाल है 35 और इसको 3/7 से चल रहा है, 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5। तो यानी कि स्कूटर की चाल यानी कि 35 थी, तो अब ये चाल किसकी आ गई, ये चाल आ गई स्कूटर की चाल की 3/7 चाल से चलाए तो 4 घंटे में कितनी दूरी चलेगा। स्कूटर की चाल की 3/7 चाल से, तो स्कूटर की चाल की 3/7 कितनी होगी 15, तो 4 घंटे में दूरी कितनी तय करेगा, थी यानी कि यहाँ पे चाल कितनी आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसको 4 घंटे में इसको तय करना है दूरी, तो 4 घंटे में यानी कि समय कितना है 4 आवर। अगर हम इसको स्पीड को और टाइम को मल्टीप्लाई करा दे तो हमें पता चल जाएगी कितनी दूरी चलेगा, यानी कि 15 × 4 = 60। आंसर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% तेज चल सकती है। दोनों एक ही समय पर स्थान ए से रवाना होती हैं और 81 किलोमीटर दूर स्थान बी तक एक ही समय पर पहुंच जाती हैं। हालांकि ट्रेन के स्टेशनों पर ठहरने का समय लगभग 12 मिनट रहा। कार की चाल निकटतम यानी कि डेसिमल तक यानी कि निकालना है। ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि ना इस पे स्पीड दिया हुआ है ना ही टाइम दिया हुआ है, यानी कि हमें तो इसको एज्यूम करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग जैसे 50%, ये कुछ जैसे 15% लिखा होता है, जैसे ये 15 नहीं 50%, इसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे इसको 1/2 बोलते हैं, 10% को क्या बोलते हैं 1/10 बोलते हैं, है ना। जब परसेंटेज का मतलब जब इसमें 100 का भाग लगा दोगे तो ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। जैसे 20% को 1/5 बोलते हैं, ये आपको वैल्यू थोड़ा सा याद होनी चाहिए। कैसे आता है, जैसे 10% को हमें बदलना है इसमें, तो परसेंटेज हटेगा तो 10 में अपॉन यहाँ पे 100 आ जाएगा और इसको जब कट करेंगे तो 1/10, ये वही ये लिखा हुआ है आपका। ये इसी तरीके से सारे कन्वर्ट करेंगे तो ये चीजें आनी चाहिए। तो ये इस पे ये टेबल जब आपको याद होगी तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है ना। और जो भी बेस्ट अप्रोच होंगी वो बताई जाएंगी आपको। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ट्रेन, तो हम लोग ट्रेन को टी से कर देते हैं। यहाँ पे ट्रेन को मैं टी ले लेता हूँ और कार को सी ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने बोला अभी 15%, यानी कि 50% क्या लिख सकते हैं 1/2। तो जो भी बढ़ घट रही होती है वैल्यू, तो ये ऊपर वाली होती है। जैसे कह दिया कि 50% का लाभ हो रहा है तो यानी कि 2 से 3 हो रहा है, 50% का हानि हो रहा है 2 से 1 कम हो रहा है। जैसे कह दिया 10% का लाभ हो रहा है तो यानी कि 10% से यानी 1 बढ़ रहा है, यानी 10 से 11 हो रहा है। 10% का यानी डिस्काउंट हो रहा है। ये सब ये आपको पूरे मतलब कि ये जड़ है एक तरीके से पूरे चैप्टर्स की अर्थमेटिक के। तो ये आपको टेबल तैयार होनी चाहिए, लिखवा दी जाएंगी आपको आगे। तो जैसे ये 50% लिखा हुआ है तो यानी कि 50% तेज चाल से चल सकती है। कौन चल सकता है 50% तेज चाल से? ट्रेन। तो ट्रेन यानी कि अगर कार 2 चलती है तो ट्रेन कितना होगा, ट्रेन 3 चलेगी, ठीक है। यही तो है, यानी क्योंकि 1/2 से हम लोग लिख रहे थे, 2 से 3 हो गया, ठीक है। दोनों एक ही समय पर स्थान ए से रवाना होती हैं और 81 किलोमीटर दूर स्थान बी तक एक ही समय पर पहुंच जाती हैं। एक ही स्थान से रवाना होती हैं दोनों, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग, क्योंकि हमें सॉल्व करना पड़ेगा तो यहाँ पे एक्स ले लेते हैं।
तो 3x और 2x इनकी हमने चाल लिख ली, ठीक है। ट्रेन, अब नीचे वाली यहाँ पे लाइन देखनी पड़ेगी इधर से आपको। ट्रेन के स्टेशन पर ठहरने का समय 12 मिनट है, यानी 12 मिनट तक ट्रेन रुकी, लेकिन 12 मिनट कार तो रुकी नहीं, तो यानी कार ने 12 मिनट टाइम एक्स्ट्रा लिया, है ना। तो अब मान लेते हैं अगर ट्रेन ने t टाइम लिया तो कार ने t+12 टाइम लिया होगा, ठीक है, क्लियर। और कार की चाल पूछ रहा है, बस हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दूरी तो दोनों ने इक्वली चली, तो दोनों को लिख सकते हैं 3x इंटू टी इक्वल टू 81। दूरी तो 81 ही है। अब 3 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 27, यानी एक्स टी की वैल्यू कितनी आ गई 27। अब दूसरा हमारा क्या बन सकता है 2x मल्टीप्लाई t+12। ये ध्यान रखना 12 ये मिनट में दिया हुआ है, इसको हम लोग उसमें चेंज करेंगे, आवर में तो 60 का डिवाइड करेंगे। और इक्वल टू दूरी इसने भी 81 चली, क्योंकि कार ने भी, ये तो ट्रेन की थी और ये कार की थी, तो कार ने भी 81 ही चली है। अब मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब देखो इसका तरीका यही हो सकता था, क्योंकि इसका शॉर्ट नहीं बन सकता, क्योंकि इसका टाइम भी नहीं दिया हुआ है, टाइम भी अननोन है और स्पीड भी अननोन है, तो ये तरीका यही हो सकता था इसका। तो 2xt हम लोग अंदर इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, प्लस इसको कट कर लें यहीं पे, तो ये 1/5 लिखा हुआ है, तो यानी कि 2x, जब ये 1/5 होगा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 2x/5, 5 है आपका, और इक्वल टू 81। और मैं यहाँ पे साइड में थोड़ा सा ले लेता हूँ, ये हो जाएगा एक्स टी की वैल्यू आप निकाल चुके हो। यहाँ पे एक्स टी की वैल्यू कितनी है 27, तो 2 इंटू 27 प्लस 2x/2 बराबर, नहीं यहाँ पे 2 नहीं था, यहाँ पे 5 था, बराबर 81। अच्छा यहाँ पे कितना हो जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड ले लीजिए। यहाँ पे हमारा आ गया था 20 से, यहाँ पे इतना आ चुका था, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 54 प्लस 2x है 2x/5 इक्वल टू 81। यहाँ पे 54 जब यहाँ पे घटेगा 81 से, तो ये 2x/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 81 में जब ये 54 घटेगा तो कितना आ जाएगा 27। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135। हाँ, तो अब निकालना क्या था, कार की डिस्टेंस कितनी थी, कितनी तो थी कार की डिस्टेंस। कार की देखिए ये आंसर आ भी गया हमारा, क्योंकि कार की डिस्टेंस हमने 2x ही मानी थी, तो आंसर ये हो जाएगा आपका 135 आपका आंसर। ये 135 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, जो कि इस क्लास का 5वां क्वेश्चन है। पिछले वर्ष x और y की आय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4 और 5 था। पिछले वर्ष से इस वर्ष उनकी अपनी आय के अनुपात क्रमशः 3 और 4 के हैं। ये क्वेश्चन CHSL का भी आया हुआ क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यदि इसकी वर्तमान आय का योग 15,400 है, तो x की वर्तमान आय कितनी है। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी कि पिछले वर्ष x और y की आय, x और y की आय कितना दे रहा है रेशियो, 4 और 5 का रेशियो दे रहा है, ठीक है। अच्छा, पिछले वर्ष इस वर्ष, यानी कि लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, इन दोनों की अब आय का, यानी कि x और y के रेशियो कितना, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर रेशियो कितना दे रहा है 2 और 3, ठीक है। यदि उनकी वर्तमान आय का योग, यानी वर्तमान दे रहा है, ठीक है, तो ये वर्तमान क्या है, ये है और ये है, ठीक है।
और पिछले वर्ष का रेशियो कितना दे रहा है, 4 और 5। ठीक है, यहाँ पे पिछले वर्ष का रेशियो कितना है, 3 और 2। यानी कि मैं कुछ ऐसा इसमें मल्टीप्लाई कर दूं पिछले वर्ष वाले में कि ये 3 और 2 के रेशियो में डिवाइड हो जाए। यानी कि मैं अगर इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, तो एक्स और वाई की पिछले वर्ष की रेशियो क्या बन जाएगा, पिछले वर्ष का रेशियो आ जाएगा 24 और 30। अब हम लोग आसानी से इसको डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर ये x की वैल्यू थी ये वाली, और ये y की वैल्यू थी, यानी कि पिछले वर्ष और यानी कि जो वर्तमान ईयर है, यानी कि इस वर्ष के x और y का था ना ये, हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, x का पिछले वर्ष यानी कि पिछले वर्ष का वैल्यू कितनी दे रहा है, 24। तो इस ईयर का रेशियो कितना हो जाएगा, 24 से कितने टाइम्स है, ये 8 टाइम्स है। तो इस ईयर का रेशियो कितना हो जाएगा x का, 32 मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे ना। यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे पिछले वर्ष का कितना है, y का पिछले वर्ष का कितना है, ये हम लोग जाएंगे यानी कितने टाइम्स है, 15 टाइम्स। तो हम लोग जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45। अच्छा ये हमें सारी चीजें पता चल चुकी। अब हम लोग क्या निकालना है, उनकी वर्तमान आय का योग, यानी कि x की वर्तमान आय क्या है, ये x की वर्तमान आय ये है, और y की कितनी है, ये है। यानी कि x का कितना है, 32 ये है और 45 ये है। इसी से तो हमें मतलब है। तो 32 और 45 को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 और 45 को जब ऐड करोगे आप तो 77 आ जाएगा ना। 77 की वैल्यू तो ये दे रहा है ना, 77 की वैल्यू तो दे रहा है 15,400। यानी कि जब इसको कट करोगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। ठीक है, जब इसको आप कट करोगे 2 टाइम्स जाएगा, 200 आ जाएगा। तो x की वर्तमान आय कितनी होगी, तो x की वर्तमान आय कितनी है, 32। हमें 1 की वैल्यू 200 है, तो 32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 मल्टीप्लाई 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6400। आंसर आप 6400 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हरी ने 2 वस्तुएं ए और बी कुल मिलाकर 1250 में खरीदी। उसने ए को 20% की हानि पर और बी को 15% के लाभ पर बेचा। यदि बी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य के 2 गुने से 75 कम है, तो ए का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो ठीक है, यहाँ पे कितना दे रहा है कुल, यानी कि जो सीपी टोटल दे रहा है यहाँ पे 1250 दे रहा है। पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1250। उसने ए को 20% की हानि पर, अच्छा यहाँ पे देखिए 20% की हानि पर, बी को 15% के लाभ पर। यानी कि ए को 20% की हानि पर और बी को 15% के लाभ पर। यदि बी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य के 2 गुने से 75 कम था। अच्छा, तो अगर ए का मैं एसपी मान लेता हूं, यानी सेलिंग प्राइस, ए का एसपी एक्स है, तो बी का कितना होगा एसपी 2x माइनस 75। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। अच्छा फिर क्या कह रहा है, हाँ तो ए का क्रय मूल्य, तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ए का जो एसपी है कितना x, और ए पे कितना लॉस हो रहा है 100/80 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 75, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कितने का, ये थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, मैं फिर से नीचे से लिख देता हूँ। x इंटू 100/80 प्लस, नहीं हाँ प्लस ही आएगा, प्लस 2x माइनस 75, और यहाँ पे 15% का
प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 100/15 115। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा तो कट करिए आप, और यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 23 आ जाएगा। अब आप इसको लिख सकते हैं 5x/4 प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो 40x/23 माइनस 75 इंटू 20/23 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1250। अब इसको आप सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। ये नेक्स्ट स्लाइड पे लेंगे इसको, तो क्या था, हाँ कितना था ये 5x 5x/4 प्लस 40x/23 माइनस 75 इंटू 20/23 इक्वल टू 1250। अब इसको एलसीएम ले लो 23 इंटू 24 का, यहाँ पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे किससे तो 115x प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160x थोड़ा बढ़ा लेते हैं माइनस 75 इंटू 20 इंटू 4। ये थोड़ा सा लेंदी हो गया क्वेश्चन। जब आप x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, आप सॉल्व कीजिएगा, जब x की वैल्यू इसकी निकालोगे तो कितना आ जाएगा इसका 440। ठीक है, आप निकाल लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। हाँ तो अब यानी कि a का क्या पूछ रहा है, a का क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो a का क्रय मूल्य निकालना है, तो हाँ तो a का क्रय मूल्य, तो a का लॉस कितना था, a को हाँ a को क्या हो रहा था, a को हानि हो रही थी 20% की। तो a का यहाँ पे SP सेलिंग प्राइस निकल आया। सेलिंग प्राइस कितना आया a का, स्लाइड नेक्स्ट ले लीजिए। सेलिंग प्राइस ये आया, ठीक है a का, क्योंकि a को हमने x माना हुआ था, a को हमने x माना हुआ था, तो a का सेलिंग प्राइस ये आया। और a को 20% के लॉस पे, 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, तो 5 से 4 हो रहा है, यानी कि 4 की वैल्यू ये है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 550, यानी आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है 110 का, तो यहाँ पे भी 110 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर कितना हो जाएगा 550 आपका आंसर हो गया। आंसर हो गया आपका पहला। आंसर टिक कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि सी अकेले उसी खाली टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। तो जो भी वैल्यू दी हुई है तो उनको हम लोग पुट कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं जो भी वैल्यू दी हुई है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी दे रहा है, ए कितने घंटे में टैंक को 10 मिनट में, बी 15 मिनट में टैंक खाली कर सकता है, और ये ए 10 मिनट में कर सकता है, और सी टैंक को भरता है 12 मिनट में भर सकता है। तो बस हमें प्लस और माइनस का ध्यान रखना है, यानी कि ये खाली करता है निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, और ये प्लस कर रहा है पॉजिटिव काम कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 60, और हम लोग इससे इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, यानी क्षमता इसकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 6 आ जाएगी।
यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस का जरूर ध्यान देना है। फिर क्या बोल रहा है, तो ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है। ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद केवल पाइप ए को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत खोल दिया जाता है। सी को तुरंत खोल दिया जाता है अब टैंक को पूरी तरह भरने में। तो इसके लिए एक आप क्या किया करिए, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया करिए, इससे बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है, ए और बी को 4 मिनट खोला जाता है, तो ए बी 4 मिनट में कितना खाली कर देंगे, 4 मिनट में, यानी कि ये 6 काम कर रहा है, यानी कि निगेटिव काम कर रहे हैं, तो ये 4 कर रहा है, तो यानी कि 10, यानी कि ए की क्षमता कितनी है, 6, और बी की कितनी है, 4। 4 मिनट में कितना काम करेंगे, 40, यानी कि 40 खाली कर देंगे। ठीक है, हमें पूरी टैंक की क्षमता पता चल गई 60 है। ठीक है, 40 खाली कर देंगे, तो फिर उसको बाद में पाइप ए को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया जाता है। तो सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया जाता है। अच्छा, तो टैंक कितना खाली है, 40। अच्छा, इसी 40 को तो भरेगा सी आके, तो यहाँ पे बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, बी कर रहा है -4 काम, -4 काम, और सी कितना कर रहा है काम, +5 काम कर रहा है। यानी कि दोनों मिलके अगर करेंगे, यानी कि 1 काम करेंगे, यानी कि 1 की एफिशिएंसी से करेंगे, और टोटल काम कितना है, 40, 40/1, यानी कि काम कितनी देर में खत्म हो जाएगा, 40 मिनट में। आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, 7 मीटर गहराई और 20 मीटर त्रिज्या वाले खाली बेलनाकार टैंक में अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है। हाँ, तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। 7 मीटर गहराई और 20 मीटर त्रिज्या वाले खाली बेलनाकार टैंक में अधिकतम कितना, तो बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h। लोग पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन πr²h, और यहाँ पे गहराई यानी कि h की वैल्यू कितनी दे रहा है, 7 दे रहा है, और त्रिज्या कितनी दे रहा है, रेडियस यानी कि 20 दे रहा है। बस हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 20 × 20, और h की वैल्यू कितनी है, 7, 7 से 7 कट गया, और ये 20 × 20 कितना हो जाएगा, 400, 400 × 22 कितना हो जाएगा, 8800। अब इसकी बेस्ट अप्रोच यानी देखते ही आंसर कैसे करेंगे इसको, तो यानी कि हमें इसका देखते ही आंसर कैसे करना है, जैसे टाइम नहीं बचा हुआ है तो वहाँ पे टाइम की वैल्यू है ना, हमें स्मार्ट तरीके लेने पड़ेंगे, है ना। तो हमें स्मार्ट तरीका इसका क्या रहेगा कि बेलन का स्क्वायर क्या होता है, πr², यानी कि जो भी ये 3 डायमेंशन होते हैं उसमें पाई जरूर आता है उसके आयतन में। तो पाई में क्या आता है, पाई में कौन सा प्राइम नंबर छिपा हुआ है, 11। तो ऑप्शन हमारा वही सही होगा, यानी कि आंसर हमारा वही सही होगा जो 11 का मल्टीपल होगा। तो 11 का मल्टीपल हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यानी क्या दिख रहा है, 8800। तो आप इस तरीके से भी आप आंसर इसका लगा सकते हैं। ठीक है, और कोई आपका ऑप्शन है भी नहीं इसमें, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो हम ऑप्शन भी नहीं चेंज किए गए, ये ऑप्शन भी वही है। तो यानी कि पहला क्वेश्चन इस तरीके से आप, ये बहुत अच्छी अप्रोच होती है, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3.5 वर्षों के लिए निवेशित किसी धनराशि का साधारण ब्याज 9, यानी कि 9% वार्षिक ब्याज दर पर 4.5 वर्ष के लिए निवेशित उतनी राशि के साधारण ब्याज से 55 कम होता है। धनराशि की गणना करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पे पूछ रहा है। यानी कि पहले कितना, पहले 10%, पहले 10% कितने वर्ष के लिए, 3.5 साल के लिए यानी कि दे रहा है। दूसरी बार में कितना कर रहा है, 9%, और कितने साल के लिए ले रहा है, 4.5 वर्ष के लिए ले रहा है।
यानी कि इनका टोटल परसेंटेज निकाल लें यहाँ पे कितना हो जाएगा 35%, यहाँ पे कितना हो जाएगा 959 अपना 45 और कितना बच्चों को 36 और 40, यानी कि 40.5 और ये इसी का डिफरेंस तो ये 55 दे रहा है ना, इसका डिफरेंस निकाल लीजिए कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंस आ जाएगा अपना पता है नच्चों को 36 और 40, ठीक है। इसका डिफरेंस आ जाएगा आपका 5.5, 5.5 की वैल्यू कितनी दे रहा है 55, ठीक है। क्या पूछा धनराशि की गणना कीजिए, तो धनराशि की गणना यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे 5.5% की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 10 से डिवाइड किया और इससे ये कट जाएगा 1 आया। 1% की वैल्यू 100, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000, ये 10 है 10, आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, हाँ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करिएगा क्योंकि देखने में थोड़ा इजी लगता है लेकिन गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे 4/5 प्लस इसको सही से लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 13/4 मल्टीप्लाई एड बाई 13 माइनस इसको डायरेक्ट सॉल्व ही कर लेते हैं, तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 56 का एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1, है ना। और नीचे वाले पार्ट में कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 56 का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 और 7 को जोड़ेंगे यहाँ पे 15 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 30/7। पूरा हम लोग उसको थोड़ा सा जगह की कम की वजह से हम लोग उसको सीधा सा सॉल्व करते जा रहे हैं। 4/5 ये हो जाएगा प्लस ये 13 से 13 कट जाएगा, 4 से 8 कटेगा तो कितना आ जाएगा 2 माइनस इस 56 से 56 कट गया 1/15 इंटू 30/7 प्लस 3/5। 15 से 30 कटा तो 2 टाइम्स। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे प्लस नहीं था, यहाँ पे डिवाइड था, ठीक है, ये प्लस मैंने लिख दिया, यहाँ पे डिवाइड था। ये कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 4/10 माइनस 2/7 प्लस 3/5। और हम लोग नेक्स्ट में कितने का यहाँ से कट करेंगे तो 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 2/5 माइनस 2/7 प्लस 3/5। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पे। स्टार्ट कर दिएगा। चलिए जो क्वेश्चन देखते हैं जो बचा हुआ था थोड़ा सा। तो इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा 35 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 10 21 और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, तो आप ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 35 माइनस 10/35 कितना हो जाएगा यहाँ पे 25/35। सॉल्व करिए आप, 5 5 जा और 5 7 जा, आंसर इसका कितना हो जाएगा 5/7। आंसर विल बी फर्स्ट। फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नौ संख्याओं का औसत 20.6 है, उनमें से 3 संख्याओं का औसत 26.1 है जबकि अन्य 3 संख्याओं का औसत 15.2 है। शेष 3 संख्याओं का औसत, तो यानी कि 9 संख्याओं का औसत एवरेज क्या होता है, हम लोग इसका
यहाँ पे हम लोग इसका सम निकालते हैं, तो यानी 9 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 20/6, ठीक है। टोटल सम ये हो जाएगा, और उनमें से 3 संख्याएं, 3 संख्याओं का कितना हो जाएगा, 3 संख्याओं का ये मल्टीप्लाई 26.1, 3 गुणे 26.1, ठीक है। और अन्य 3 संख्याओं का 15.2 गुणे 3, सभी को अब निकाल लो इसका सम, तो कितना हो जाएगा 3.18, 3 6 1 7 78 और इसका कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 1 4, इन दोनों को ऐड करके इसमें टोटल में घटा देंगे। टोटल कितना है, 9 से जब मल्टीप्लाई इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 9 छक्के 54, 9 दूनी 18, टोटल ये है। तो 180.4 में क्या घटा देंगे, इसको घटा देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको पहले जोड़ दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 8 5 13, 7 4 11 12, ठीक है। और इसमें इसको घटा देते, कितना हो जाएगा, जो भी बचेगा वही तो होगा ना, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। अब 3 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि लास्ट में 3 ही संख्याएं बची हुई है। 61.5/3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करने का तरीका क्या है, 60 और 1.5 में डिवाइड कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 20.5 आंसर। इसका क्या पूछ रहा है, एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो 2 तरीके एचसीएफ के, एक तो सीधा सीधा आप फैक्टर्स करके निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका इजी सा बहुत सा, इन तीनों का डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। इन तीनों का डिफरेंस आप निकालेंगे यहाँ पे, एक तो आप फैक्टर से आप कर ही लेंगे सॉल्व। इन तीनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे 273, 312, और ये कितना हो जाएगा 351। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 9 और 3 39, और इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 9 और 39, यानी कि यहाँ पे 39 और 39 दोनों में डिफरेंस 39 ही आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें बताना है, अब ऑप्शन को देख लेंगे, 25 से 30 के बीच में, 35 से 40 के बीच में, 39 किसके बीच में आ रहा है 35 से 40 के बीच में। ये एक शॉर्ट तरीका है, आप फैक्टर से तो आप निकाल ही सकते हैं वो, तो ये एक आपका शॉर्ट तरीका हुआ। दिए गए भिन्न प्रतिशत को निम्नतम पद के अनुपात में रूप में लिखें। तो आपका जो फ्रैक्शन है, यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है, ठीक है, कितना लिखा हुआ है, परसेंटेज का मतलब होता है कि किसी भी संख्या में 100 का भाग देना। तो बस आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, बस बहुत ईजी है। तो आप इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज हट गया देखिए, और 25 से डिवाइड कर दीजिए, 25 3 जा और 4 जा, यानी कि 3/68। ये रेशियो, इसको रेशियो में भी लिख सकते हैं, 3 और 68 के रेशियो में, आंसर विल बी सी। सर्दियों के मौसम में एक दुकानदार ने स्वेटर का मूल्य कितने से घटाकर 1422 से घटाकर 1264 कर दिया। उसके द्वारा दी गई छूट का प्रतिशत, ये भी बहुत ईजी है, 14 से 22 का और इसके बीच का डिफरेंस देख लीजिए और बस आप निकाल सकते हैं। 14 से 22 और
1264 के बीच का आप डिफरेंस निकालेंगे 158 आ जाएगा। और पूछ किससे रहा है, उसके द्वारा दी गई छूट का प्रतिशत। तो पूछ किससे रहा है, 14 से 22 से ही पूछ रहा है, तो 1422 को नीचे रख देंगे यहाँ पे और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। अब देखिए इसका एक बेस्ट तरीका क्या होगा, 1422 का अगर आप 10% निकालते हो तो कितना आएगा, 142 आएगा। ठीक है, लेकिन हमें निकालना कितना है, हमें हमारा आना चाहिए 158, यानी कि 10% से ज़्यादा है आंसर हमारा। तो 10%, ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि बचा ऑप्शन ये और ये, है ना। तो जब आपके पास टाइम कम बचता है तो आप रिस्क ले सकते हैं, या बी और सी में कोई ऑप्शन आप मार के आ सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे तो आप निकाल सकते हैं। आप जब निकालेंगे तो इसको थोड़ा सा ही ज़्यादा आएगा, तो यानी कि 11.11% आपका आंसर हो जाएगा, आप निकाल लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन देखने में तो इजी होता है, होता भी इजी है, लेकिन थोड़ा सा गलती होने के चांसेस रहते हैं, फिर भी को थोड़ा सा शॉर्ट में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 60 डिवाइडेड बाई कितना दे रहा है यहाँ पे, ये तो इसको लिख लेंगे, लेकिन हाँ आप ये तरीका जरूर ध्यान रखिएगा, बॉड मॉस ब्रैकेट ऑफ सॉल्व करेंगे, डिवीजन फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन। तो वही तरीका हानि की, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, -66 डिवाइडेड बाई 5। अब देखो ऑफ आ गया तो यानी कि हम डायरेक्ट इस पे 95 लिख सकते हैं, 5 × 19 -15 डिवाइडेड बाई 8, और इसको मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, -4, और ये आ जाएगा -3, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 53। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 8 हो जाएगा और 4 से काटेंगे 4, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 15, यानी 15/2 माइनस ये कितना हो जाएगा, 95 माइनस ये कितना हो जाएगा, 15/8 इंटू माइनस ये हो जाएगा, और जब 3 हो जाएगा, और यहाँ पे पूरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 53। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, बस इसको ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा आप, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जब आप निकालेंगे, क्योंकि पिछला एक क्वेश्चन ऐसे इसी तरीके से हो चुका है तो आप कर भी सकते हैं, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर 7, या आपका आंसर सी होगा, आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा अप्रोच ये है कि कितने कम समय में आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बताए जा सके, वो तो आपको कैलकुलेट कर ही लोगे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, प्रत्येक 2 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की गेंद की संख्या ज्ञात करें जिन्हें 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले से बनाया जाता है। हाँ, तो ये भी बहुत इजी है। तो यानी कि जो गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है आपका 4/3 πr3, है ना। तो यानी कि जैसे मैं एक बार लिख देता हूँ 4/3 πr3, यानी कि ये पोर्शन तो आपका कांस्टेंट ही हो जाएगा ना, तो चाहे छोटा गोला हो चाहे बड़ा गोला हो, आयतन तो वही रहेगा ना, बस रेडियस उसकी चेंज होगी। यानी कि हमें अब उसके क्या करना है कि शीशे की गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि बड़े गोले की त्रिज्या लेनी है, तो बड़े गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो बड़े गोले की मैं आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कैपिटल, तो 9 हो जाएगी, और छोटे गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और ये पार्ट तो कांस्टेंट ही है, तो हमें r³ लिखना है, तो बड़े गोले का r³ कितना हो जाएगा, 9 × 9 × 9, और छोटे गोले की त्रिज्या से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगी कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं छोटी छोटी, 1 × 1 × 1, तो आपको 9 का क्यूब याद भी होगा, 729 आपका आंसर हो जाएगा। इसी कक्षा में 100 छात्रों के औसत अंक 80 हैं। ये बिल्कुल पिछला क्वेश्चन एक हो चुका है, लेकिन फिर भी इसको तरीका क्या होगा कि करने का,
आप बेस्ट तरीका ऐसे किया करिए कि 100 मल्टीप्लाई 80 हो जाएगा, और जो भी यानी कि जो शीर्ष की 15 छात्रों को नीचे से नीचे के 15 छात्रों का औसत, यानी कि शीर्ष के 15 यानी कि जो और अंतिम 15 का औसत दिया हुआ है, शेष छात्रों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो यानी शेष छात्र यानी कि जो 15 और 15 यानी कि इन 30 का औसत घटा देंगे पूरे 100 में तो आंसर आ जाएगा। तो घटाने का तरीका क्या होगा, बस आप इस तरीके से लिख लीजिए 15 मल्टीप्लाई 84 प्लस 15 मल्टीप्लाई 74। अब आप इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप इसको क्या कर लेंगे, 15 का कॉमन कर लेंगे, और जब आप इसका आंसर निकालेंगे इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि आप क्या करिएगा, ये तो 80 से मल्टीप्लाई कर ही दिया, 15 को आप यहाँ से कॉमन कर लीजिए और इसको जोड़ दिए। अब आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, जो भी मल्टीप्लाई कराएंगे घटाएंगे, और यहाँ पे बची कितनी संख्या है, 70 संख्याएं बची, 70 से आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये हो जाएगा 8000, और माइनस 15 से डिवाइड करेंगे, 15 120, और 15 75, और 12 87, और 15 23, 2370/70। और आप इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो घटाने का तरीका कैसे होगा, 8000 में 2000 घटाएंगे तो 6000 बचेगा, 6000 में 300 घटाएंगे 5700, और 70 घटाएंगे तो ये जाएगा 5630/70। 7 से डिवाइड कर दीजिए आप, 7 8 56, 043 आ जाएगा, ये आपका ऑप्शन बी। तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है। पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग से अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो तीन संख्याएं दी हुई हैं तो आप मान सकते हैं यहाँ पे ऐसे आप लेट कर लीजिए। तो पहली दूसरी तीसरी, क्या कह रहा है, पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है, तो तीसरी कितनी है 100, तो पहली कितनी होगी 130, दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या तीसरी से यानी कंपैरिजन किससे कर रहा है, तीसरी वाली से, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 140। ठीक है, पहली संख्या का पहली संख्या कितनी है 130, और पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग से अनुपात, पहली और दूसरी, तो पहली और दूसरी के योग का अनुपात, तो पहली और दूसरी का योग का अनुपात कितना हो जाएगा, पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग से अनुपात, पहली और दूसरी तो है ना यहाँ पे, एक मिनट, एक्चुअली थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। अच्छा हाँ, यहाँ पे 40% कम था, एक्चुअली यहाँ पे 40% कम था, 40% ज़्यादा हो गया। चालीस परसेंट कम था यहाँ पे, तो यानी कि ये 60 हो जाएगा। तो यानी कि अब जब इसको ऐड करेंगे इसमें कितना हो जाएगा, 130 को 60 से ऐड करेंगे तो 190, तो रेशियो कितना हो जाएगा 13 और 19 का रेशियो, यानी कि ऑप्शन ए 13 और 19 का रेशियो आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु की कीमत में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है, यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में इसकी कीमतों का अंतर 86.40 है तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत ज्ञात कीजिए। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो मान लीजिए आपका वस्तु की कीमत कितनी थी, पहले आपने ले ली 100, ठीक है, पहले वर्ष थी ये, दूसरे वर्ष देख लेंगे, फिर तीसरे यानी कि चौथे वर्ष तक जाना है ना हमें, चौथे वर्ष तक हम बना लेते हैं। पहले वर्ष दूसरे वर्ष कितनी बढ़ी 20%, फिर इसका 20% जब निकालेंगे आप
इसका 20% तो कितना हो जाएगा, देखिए 20% आप ऐसे निकाल लिए, 10% कितना होगा 12, 20% कितना होगा 24, 24 इसमें जोड़ दीजिए तो 144। अब यहाँ पे इसका 20%, इसका 20% कितना होगा, 10% कितना होगा 14.4, 20% कितना होगा 28.8, इसमें 28.8 आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमें ऐड करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये पूछ क्या रहा है। देखिए यहाँ पे भी आप टाइम आप बचा सकते हैं, आप ऐड करिए ही ना, हमें मतलब ही नहीं, कुछ भी आएगा ऐड करने पे हमें इससे मतलब ही नहीं, ठीक है। हमें तो इससे मतलब है ना, क्योंकि तीसरे और चौथे साल का डिफरेंस कितना दे रहा है, वही यही तो डिफरेंस होगा, जो हम ऐड करेंगे वही डिफरेंस होगा। तो 28.8 की वैल्यू कितनी है, आपको ऐड करना हो तो ऐड कर लीजिएगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है वहाँ पे। और आप इससे जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे आप, ये लगभग 4 टाइम्स जाएगा, नहीं 3 टाइम्स, तो 1 की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है, 1 की वैल्यू 3 हो गई। तो दूसरे वर्ष के अंत में तो ये पूछ रहा है टोटल कीमत, तो 100 हमने मान रखी थी टोटल कीमत, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 300। ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आपका, 1 मिनट, पूछ कह रहा है यहाँ पे दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत, अच्छा दूसरे वर्ष के अंत में, ठीक है, तो ये तो पहले वर्ष के अंत में 300 है ना, तो दूसरे वर्ष के अंत में कितना था, दूसरे वर्ष हमने कितना बढ़ाया था 20%, तो 300 का 20% कितना हो जाएगा, 300 का 20% कितना हो जाएगा, देखिए अभी बताया था परसेंटेज निकालना, 10% कितना होगा 30, 20% कितना हो जाएगा 60, तो इसमें 60 आप ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 360, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर पहले वर्ष का पूछता तो आंसर 300 होता, इसने दूसरे वर्ष का पूछा है तो आंसर आपका 360 है। एक व्यक्ति ने 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, पर 13,000 रुपए उधार लिए, 2 वर्ष के अंत में 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करने हैं, प्रत्येक किस्त की धनराशि कितनी होगी। अच्छा, इसको अगर फॉर्मूले से करोगे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक है और बेस्ट मेथड भी है आपको, तो मैं वो बता देता हूँ कि फार्मूले से तो आप कर ही लोगे, है ना, फार्मूले तो आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, फार्मूले से कर सकते हैं, लेकिन इसका जो बेस्ट तरीका है, बेस्ट तरीका यानी 8% की वैल्यू कितनी होती है, अभी मैंने बताया था कि जो टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, बहुत काम आती है। तो 8% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 8/100 यानी कि 2/25, 8% की वैल्यू 2/25। अच्छा, यहाँ पे कितने दे रहा है, यानी कि 2 वर्ष के लिए 2 समान किस्त, आप फार्मूले से कर सकते हैं, लेकिन अब जो बेस्ट तरीका है इसका, पहले वर्ष यानी कि क्या लेते हैं, जब हम लोग लेते हैं पहले वर्ष से हम कितना बढ़ रहा है 2, यानी पहले वर्ष में कितना हुआ 25 से 27, दूसरे वर्ष में कितना होता है, जब हम लोग सीआई निकालते हैं, जब आप लोग सीआई का चैप्टर पढ़ते होंगे तो दूसरे वर्ष कैसे होता है, दूसरे वर्ष क्या होता है स्क्वायर लग जाता है, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 26, और 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 729, ठीक है। तो ये आपका अमाउंट, ये आपका क्या होता है कि ये जो आपका पैसा होता है, और यहाँ पे जो होती है ये किस्त आती है, बस आपको इस शॉर्ट ट्रिक में आपको ये याद रखना है, ये जो होती है किस्त आती, लेकिन किस्त वहां पे 2 इक्वल पार्ट में दी हुई है, हमें तो ये तो इनको और इनको बराबर करना है, तो हमें इनको दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पे अगर मैं 27 का मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वल हो जाएगा, तो जब मैं 27 का मल्टीप्लाई इस साइड करूंगा तो हमें 27 का मल्टीप्लाई इस साइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, जब हम यहाँ पे 27 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 675 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारी किस्त हो गई 729, और ये भी किस्त हो गई हमारी 729, ठीक है। और टोटल अमाउंट, टोटल हमारा पैसा कितना दिया हुआ है, हमने उधार कितना लिया हुआ था 13,000, ठीक है। और यहाँ पे हमारा टोटल पैसा कितना आएगा 675, और 625 को आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1300, तो 1300 की वैल्यू कितनी दे रहा है, 1300 की वैल्यू कितनी दे रहा है 13,000, यानी कि 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे हमें निकालनी किसकी है, किस्त हमारी कितनी है 729, भाई 729 729, ये भी तो 729 हो जाएगा, 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, किस्त कितनी है 729, यहाँ पे 1300 में कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है 10 का, तो 729 में कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे आप 10 का, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 7,290। ये आपका बेस्ट मेथड हुआ। एक दुकानदार 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है, और उनमें से एक जोड़ी को 15% लाभ पर और दूसरे को 5% हानि पर बेचता है। देखिए यहाँ पे खरीदता है, यानी खरीदने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, जब यहाँ पे एसपी दिया होता है यानी बेचना, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है क्वेश्चन, इसलिए खरीदता है दिया हुआ है तो यहाँ पे आपका इजी क्वेश्चन है।
तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी कि 15% लाभ पर और दूसरे को 5% हानि पर, तो यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना दे रहा है यहाँ पे, दोनों का डिफरेंस, यानी डिफरेंस का मतलब 15% प्लस है और यहाँ पे कितना है 5%, यानी कि माइनस हो रहा है, यानी कि हानि हो रही है। ठीक है, दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो एक माइनस तो और आएगा ना, तो डिफरेंस निकालने में क्या हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो 20% की वैल्यू कितनी दे रहा है यहाँ पे आपके क्वेश्चन में, 140। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। अच्छा, पूछ क्या रहा है, तो इस पूरे सौदे में उसे कितना लाभ हुआ। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहा था, खरीद रहा था, तो 15% का लाभ हो रहा है और यहाँ पे 15% का लाभ हो रहा है और 5% की हानि हो रही है, और खरीद रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो टोटल आपको कितना मिल रहा है, तो टोटल आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 15 में जब आप 5 घटा देंगे तो कितना 10% आपको प्रॉफिट मिल रहा है ना। तो 1% की वैल्यू 7 है, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 आपका आंसर हो जाएगा। 6 कमीजों के अंकित मूल्य 8400 पर 12.5% की छूट है, 4900 रुपए में कितनी कमीजें खरीदी। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। 6 कमीज का है तो आप यहाँ पे एक कमीज का मूल्य निकाल लीजिए। तो एक कमीज यानी 6 से जब डिवाइड करोगे तो एक कमीज का मूल्य आ जाएगा 1400, यानी कि ये एक कमीज का मूल्य है। मैं एक शर्ट लिख देता हूँ, इसका एक शर्ट का मूल्य है, ठीक है, 1400। अच्छा, 12.5%, अभी अभी मैंने बताया था टेबल का देखिए हर जगह आपका यूज हो रहा है। 12.5% की जब आप वैल्यू निकालोगे तो 1/8 निकल के आएगी। ठीक है, जब आप ये टेबल आपको लर्न कराई, जैसे 25% की वैल्यू आप निकालोगे तो 1/4 आ जाएगी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे भी वही यूज हो गया। ठीक है, तो 12.5% की छूट दे रहा है। ठीक है, तो 12.5% की छूट जब देगा, यानी कि 8 8 से क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, यानी एक की छूट मिल गई 8 से 7, तो 8 की वैल्यू कितनी दे रहा है, 1400। तो 8 से कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है, 175। जब आप 175 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। अच्छा, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 175 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, तो यानी कि 7 इंटू 175। टोटल आपको रुपए कितने हैं यहाँ पे, 4900 रुपए। 4900 रुपए में इसके अकॉर्डिंग आपको लेनी है। जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 7 से आप डिवाइड कीजिए, इसको 4 आ जाएगा। ठीक है, इससे आप डिवाइड कीजिए तो 4 कमीज आ जाएंगी। बस आपको कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे इसका मेन रोल है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है, आप कर सकते हैं। 25 अगर इसका मल्टीप्लाई क्या करना होता है, इसमें इसका मल्टीप्लाई इसमें करना होता है और इसका मल्टीप्लाई इसमें करना होता है, एक्स की वैल्यू निकाल लेनी होती है। तो आप कर लीजिए 25 इंटू 6 इक्वल टू इंटू 5। इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे, 150। ये 25 का 6 में मल्टीप्लाई किया, 150 पॉइंट लगा दिया यहाँ पे। तो ये कितना है, 5x। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 अपॉन 5। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स की, 0.3। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याएं अनुपात में दी हुई हैं और इनका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ दिया हुआ है 6। इन तीनों संख्याओं का योग। अच्छा, इन तीनों संख्याओं का आपको योग बताना है। ठीक है, तो आप क्या करिए, देखिए एचसीएफ तो सारी संख्याओं में कॉमन ही होता है, तो एचसीएफ कॉमन होता है तो यानी कि संख्याएं क्या निकल आएंगी। संख्या अगर मैं निकालना चाहूं यहां से 4:3 और 7, तो एचसीएफ अगर 6 है तो यानी कि सभी संख्याओं में तो कॉमन ही है, तो 6 का यानी कि 6 का अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो सारी संख्याएं निकल आएंगी, यानी 24, 18, 6 42। अभी इन सभी का सम पूछ रहा है तो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो बस जोड़ दीजिए आप, कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको 18 और इसको जोड़ेंगे 60 आ जाएगा, 60, 20, 80 और 84 आ जाएगा आपका आंसर, 84। नेक्स्ट क्वेश्चन,
श्रीमती गुप्ता ने अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 50,000 का निवेश किया। 1 वर्ष के लिए अवधि जमा फिक्स डिपॉजिट में या सावधि जमा की अवधि पूरी होने पर उन्हें कितनी राशि, यानी अमाउंट पूछ रहा है, यानी कि, है ना। तो यानी कि 8% रेट दे रहा है, लेकिन हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली है, 8% रेट है, और हाफ ईयरली आपका दे रहा है यानी 1 साल, 1 ईयर। ठीक है, तो एक तो तरीका है बेसिक आप सॉल्व करो, लेकिन हाफ ईयरली में क्या होती है, रेट क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। ठीक है, तो रेट कितनी हो जाएगी, 4%, और जो ईयर हो जाएगा वो दो में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि टाइम कितना, टाइम ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, 2 साल। ठीक है, हाफ ईयरली में इतना पता होना चाहिए आपको, क्योंकि 6-6 महीने के 2 होते हैं, तो 2 में डिवाइड हो जाएगा 1 साल। अब हमारा जो रेट, मेन रेट हुई ये 4% हुई, और ये टाइम कितना हुआ, 2 ईयर। अच्छा, एक तरीका तो ये है, ए बराबर P1+R/100 की पावर n, ये आप फार्मूला से लगा सकते हैं, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसका जो बेस्ट तरीका है वो मैं बताता हूँ क्या होगा। इसका क्या हो जाएगा, 4% दिया हुआ है। अच्छा, हमें पूछ रहा है अमाउंट, तो 4% के हिसाब से क्या करेंगे आप, जैसे ही 2 साल के लिए इसका क्या करेंगे, 4 का डबल कर दो, 8%। ठीक है, 4 का डबल किया 8%। ये मैं थोड़ा सा का जो तरीका होता है, जैसे कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो 4 का डबल किया 8%, पॉइंट लगाया, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, जो आपका वही फॉर्मूला है इसमें लग रहा है, x+y+xy/100। 4 का स्क्वायर किया कितना आ जाएगा, 16 यहाँ पे लिख दिया। बस ये हमें ये परसेंटेज निकालना है, बस ये परसेंटेज निकाल के आप उसमें ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यानी कि 50,000 का निकाल दीजिए आप, 8.16%। तो आप जब निकालेंगे तो यानी कि 0 से 0 कट गया ये, और ये डेसिमल से ये हट गया। ठीक है, और 5 का 30, 5 3 8, 40, यानी कि 40-80 आ गया। 40-80 किस में दिख रहा है, देखो इस ऑप्शन में आपका 40-80 दिख रहा है, 50,000 में जुड़ता हुआ। बस आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर बी हो जाएगा। हो गया क्या 75? ओके, तो फिर हम अब नेक्स्ट वीडियोस पे हम लोग आगे वाला शिफ्ट करेंगे, और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।